अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़ाहिर ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के नए मेयर मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने ट्रंप को शिकस्त दिया, जिनके ऊपर ये बात आ रही है सामने कि जनाब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया, अरबों डॉलर्स खर्च की कि वो हार जाएं महज इस बात की वजह से, क्योंकि उनकी वजह शोहरत ये है कि वो एक मुसलमान है और शायद वो मुसलमानियत का झंडा जो है वो लहरा देंगे न्यूयॉर्क के अंदर। इस चीज़ को रोकने के लिए उनके खिलाफ काफ़ी मुहिम भी चली, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। लेकिन आज का वीडियो सुनने के बाद और देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन इसलिए निकलने वाली है क्योंकि मैं आपको उनके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि जो बुनियाद समझकर जो लोग उनको समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा नफीस, ईमानदार और अच्छे इंसान है, लेकिन जो लोग उनके बारे में ये समझते हैं कि वो मुसलमान हैं तो वो गलत हैं। उनकी वालदा भी मुसलमान नहीं है और उनकी मिसेस भी शायद मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये सारी डिटेल तो मैं आपको व्लॉग में आगे चल के बताऊंगी और पूरा मामला, पूरी कहानी आपके सामने रख दूंगी। और उनके बारे में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इससे पहले शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, ज़ाहिर ममदानी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको अब देने जा रही हूँ जो कि आप लोग सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। तो जनाब, ज़ाहिर ममदानी की सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि पैदाइश, जो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, शायद वो लाहौर के हैं, शायद वो पंजाब के हैं। तो जनाब, उनकी जो पैदाइश है वो बेसिकली युगांडा में हुई थी और उनकी जो परवरिश है वो सारी की सारी न्यूयॉर्क के शहर के अंदर जो है वो हुई है। वो पूरी ज़िंदगी जो है वो न्यूयॉर्क में रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क शहर की सियासत में एक नया बाब रकम उन्होंने ज़रूर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। 34 साल उनकी उम्र बताई जाती है और अमरीकी रहनुमा ज़हरान ममदानी ने नो डाउट के शानदार कामयाबी हासिल की है और उस कामयाबी के ऊपर हम उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसे टाइम पर ओहदा संभाला है जहां पर वहां के जितने भी पॉलिटिशियंस थे या जितने भी इस रेस के खिलाड़ी थे, उन्होंने अरबों रुपया खर्च कर दिया कि एक ऐसा शख्स जो है जिसके बारे में उनको ये गलत फहमी थी कि वो एक मुसलमान है और उसको हमने आगे नहीं आने देना, फाइनली वो ही जीत गया है। लेकिन उस मुसलमान शख्स जिसका चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है और सब लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ये इस्लाम का परचम और अलम लेकर जो है वो अलम बगावत वहाँ पे बुलंद करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़ुरान ममदानी जो है, इनके बारे में बता दूं कि उनकी ये जीत जो है वो सियासी कामयाबी ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी भी है जो उनकी जद्दोजहद, उनके तनव्वुर और नई नस्ल की क़यादत की अलामत जो है वो बन गई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनकी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे जनाब उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ का ट्वीट में देख रही थी, उन्होंने भी शेयर किया था। उन्होंने साबिक गवर्नर हैं जी एंड्रयू कोमोर और रिपब्लिक उम्मीदवार हैं जी क्रिटिस सिल्वा, उनको शिकस्त दी है बेसिकली। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे सारी ज़िंदगी गुजारी है, उनको शिकस्त देकर एक नौजवान के तौर पे, एक मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पे अपनी पहचान बनाई है। ये कामयाबी जो है न्यूयॉर्क की सियासत में तब्दीली का एक बहुत बड़ा इशारा है और वहाँ की मुतनव्वे और कसीरुल सकाफती जो अवाम है उनके लिए भी उम्मीद की एक किरण है। ज़हरान ममदानी की जो इतनी बड़ी जीत है, हर बंदा ये सोच रहा है, क्यूरियस है कि आखिर वो जीत कैसे गया, आखिर उसको इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली। तो ज़हरान ममदानी के पस मंज़र को अगर हम देखें, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ सियासत नहीं है बल्कि हिजरत, शनाख्त और जिद्दोजहद की एक बड़ी अलामत है, कहानी है। ज़हरान ममदानी जो है वो बेसिकली न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के रुकन के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और ममदानी जो है वो 18 अक्टूबर 1990 में युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला के अंदर जो है वो पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो परवरिश हुई है वो न्यूयॉर्क शहर के अंदर हुई है। ज़हरान ममदानी का जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसे भारतीय नयाद ख़ानदान से है जो इल्म, फ़न और समाजी शऊर की अलामत समझा जाता है। उनकी वालदा मशहूर फ़िल्म साज मीरा नायर हैं, यानी उनकी फ़िल्में जो हैं वो उनकी माँ की जो वालदा हैं उनकी बहुत मशहूर हैं, वो बनाती हैं और एक नामवर स्कॉलर और मुहक्किक भी हैं। ज़हरान के सियासी नज़रियात और अवामी जज्बात का खिदमत का जो जज्बा है वो इन्हीं दो शख्सियात की फ़िक्री मिरास से फूटता है। अगर हम मीरा नायर जो कि उनकी वालदा हैं उनकी बात करें तो उनका फ़न भी आलमी सतह पर अपनी इनफरादियत रखता है। सन 1957 में राउरकेला में पैदा होने वाली मीरा नायर जो हैं उनके बारे में कहा जाता है, ये जो इनकी वालदा हैं इनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू हैं। उन्होंने अपनी फ़िल्मों के ज़रिए दुनिया भर में भारतीय मुआशरत, शनाख्त, हिजरत और सकाफ़ती मेल जोल के पहलुओं को उजागर किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1988 में पहली फ़िल्म सलाम बॉम्बे
बनाई थी, जिसको उन्होंने बैनुल अक़वामी तौर पे मुतारिफ़ करवाया था और बड़ी शोहरत हासिल हुई थी। ये फ़िल्म कांस फ़िल्म फेस्टिवल के अंदर जो है वो कैमरा डियोर इनाम जीतने के साथ भी ऑस्कर के लिए नामज़द हुई थी, और इसके बाद कई फ़िल्मों ने उनकी फ़िल्मी शनाख्त को मज़ीद मज़बूत किया था। मीरा नायर जो उनकी वालिदा हैं, उनकी फ़िल्में ना सिर्फ फ़नी लिहाज से बल्कि आला मियार रखती हैं, बल्कि समाजी मसाइल के ऊपर भी गहरी बसीरत पेश करती हैं, और वो कहानियाँ जो नाज़िर के दिल में देर तक जो है वो नक्श किए रहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज़हरान ममदानी के वालिद की, तो इनके जो वालिद हैं उनका नाम है जी महमूद ममदानी, और 1946 में कहा जाता है कि वो मुंबई में पैदा होने वाले महमूद ममदानी जो है, उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी जो है युगेंडा के शहर कंपाला में गुजारी। अफ्रीका के नौ आबादियाती निज़ाम और सियासी तशद्दुद के मौजू के ऊपर सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मुहक्किकीन में वो शुमार किए जाते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, और ये आपको पता है कि हर साल मैं गिलगित बल्तिस्तान जाती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नस्लें आबाद हैं, और अगर आप कैलाश वाली साइड पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे हिंदुओं की बड़ी आबादी नज़र आती है। अगर आप हुंज़ा वाली साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस्माइली और आगा खानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप अस्तोर वाली साइड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अहले सुन्नत मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और वहाँ पर अहले तशी मुसलमान भी बसते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो अहले तशी और अहले सुन्नत मुसलमान वहाँ पर अस्तोर वाली साइड पर रहते हैं, उनको तो पाकिस्तान के बाकी तमाम लोग मुसलमानों का दर्जा देते हैं, लेकिन जो आगा खानी और इस्माइली कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ पर लोग उनको, जो पंजाब की साइड पर रहने वाले लोग हैं, वो उनको मुसलमान के तौर पर नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, कोई मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यहाँ से ट्रिप्स जाते हैं और वो हुंज़ा वाली साइड पे जब जाते हैं, तो वहाँ पे गोश्त वगैरह का वो नहीं खाते हैं। उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि वहाँ पे झटका सिस्टम है, मतलब ज़िबा नहीं करके जानवर को किया जाता। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये चीज़ वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि बाकायदा तौर पे तकबीर पढ़ के, जिस तरह हलाल गोश्त होता है, इस वजह से वो वहाँ जाके गोश्त खाने से भी इनकार कर देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि वहाँ पे आगा खानी और इस्माइली कम्युनिटी के जो लोग हैं, अक्सर उनका दिल भी दुखता है, और उनको ये बात पता भी है कि यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं वो हमारे बारे में इस तरह की चीज़ ख्याल करते हैं। लेकिन अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो उन लोगों से बेहतर कोई इंसान नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि वहाँ पर इंसान नहीं, फरिश्ते बसते हैं। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये मुझे वहीं से एक शख्स हैं, मेरे बहुत पुराने जानने वाले, इन्होंने मैसेज किया। इन्होंने कहा कि क्योंकि ये ख़ुद शायद आगा खानी कम्युनिटी के होंगे, तो इन्होंने मुझे कहा कि बहन जी, ये आगा खान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ईमानदार हैं, इंशाल्लाह ये अमेरिका का सदर बन के रहेगा। ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ये न्यूयॉर्क का यानी कि मेयर बना है, और इसका ख़ानदान भी इंडिया से हिजरत करके युगेंडा और फिर वहाँ से अमेरिका तक पहुँचा था। तो आगा खानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इस वक्त शादियाने बजा रहे हैं ना इस बात के कि एक ऐसा मुसलमान जो है वो आ गया है कि जिसने जनाब अली पता नहीं कौन सा अलम उठा के, तो पता नहीं कौन सा यहाँ पे ग़ज़वा हिंद करा देना। तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो एक ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, उसका ताल्लुक़ इंडिया से है, युगेंडा से है, न्यूयॉर्क से है। वो एक ऐसा शख्स है जिसकी माँ हिंदू है। वो एक ऐसा शख्स है जिसका इस्लाम से नहीं बल्कि आगा खानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। लेकिन होता पता क्या है कि इन लोगों के नाम इस तरह के होते हैं कि मोस्टली लोग यही समझते हैं। जैसे आपको याद होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जो भारतीय अदाकारा हैं, उनके शौहर का नाम भी ज़हीर है, और उनका भी ताल्लुक़ इसी तरह की कम्युनिटी से है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती चलूँ कि मेरा मकसद किसी के अंदर कोई तफरीक डालना, कोई नफ़रत डालना नहीं है, लेकिन क्योंकि बार बार इस चीज़ के अंदर उनकी जीत को सेलिब्रेट मुसलमानियत की वजह से किया जा रहा है, तो मैंने बताया है। अदरवाइज़ मुझे इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है। वो चाहे अंग्रेज़ हों, वो चाहे कोई भी हों, चाहे वो कुछ भी करते हों, बल्कि उनके बारे में उनकी जो वजह शोहरत है वो ये भी है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो रैपर भी रह चुके हैं, वो गाने भी गाते हैं, और वो बहुत अजीबो-गरीब किस्म के लिबास पहनकर जो है वो सेलिब्रेशंस पर भी जाते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो इस बात का इमेजिनेशन करके बैठे हुए हैं कि वो इस्लाम का झंडा लेके आने वाले हैं। तो जब वो उनको देखेंगे कि वो यहूदियों के जो त्यौहार हैं उनको भी मनाने के लिए जाते हैं, वो ट्रांसजेंडर्स के त्यौहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर उन लोगों का दिल टूट जाएगा। इसलिए बेहतर है कि मैं पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक बायोग्राफी है तो बायोग्राफी में हर तरह की चीज़ जो है वो बताई जाती है। यहाँ पे बता दूँ
1972 में ईदी अमीन के दौरे हुकूमत के अंदर जब एशियाई नयाद अफराद जो हैं उनको युगेंडा से निकाल दिया गया था, तो वो भी इस जबर का शिकार हुए थे, मगर इस आजमाइश ने उनके इल्मी अज़्म को कमज़ोर नहीं किया था और उन्होंने 1974 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी की डिग्री जो है वो हासिल की थी उनके वालिद ने, और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुकूमत और बशरियात के प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपनी खिदमात भी सर अंजाम दी थी। उनकी मारूफ किताब जो 1996 में शाया हुई थी, सिटीज़न एंड सब्जेक्ट, ने दो अ, हिस्सों के अंदर मुनक़सिम रियासत का नज़रिया जो है वो पेश किया था, जो अफ्रीका में नौआबादियाती हुक्मरानी के बाद के निज़ाम को समझने के लिए एक बुनियादी फ्रेमवर्क जो है वो फ़राहम करता है। ज़हरान ममदानी का सफ़र जो है वो युगंडा में पैदा होने से लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बनने तक सिर्फ एक शख्स की कामयाबी की दास्तान नहीं है, बल्कि नस्ल दर नस्ल इनके इल्म और इनकी सारी जो है उस चीज़ का उसकी फ़िक्री विरासत को जो है सियासत में ढाल कर एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद रखी गई है जहाँ रंग, नस्ल और पस मंज़र के से बालातर होकर इंसानियत को देखा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माजी के ये रैपर भी रह चुके हैं, और आप इनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे जिसमें अजीबो-गरीब किस्म की बुनियान पहनकर वो जनाब परफ़ॉर्म कर रहे थे। तो ये माजी के रैपर ज़हरान ममदानी उर्फ़ छोटी इलायची इनका नाम था। अपनी नानी के ऊपर इन्होंने एक गाना बना के मशहूर हुए थे और बी लिस्ट रैपर थे, और न्यूयॉर्क शहर के आज वो मेयर बन चुके हैं। इसी तरह से वो एक और मुल्क है ना, जिस ज़ेलेंस्की की बात कर रही हूँ मैं, कि वो भी जो है ना वो पहले एक कॉमेडियन हुआ करते थे। और ज़हरान ममदानी की कहानी जो है उसका सबसे हसीन मोड़ ये है कि आज वो न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी जो हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो एक फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है, और सियासत में कदम रखने से पहले वो एक मशहूर रैपर के तौर पे पहचाने जाते थे, और उनके जो मद्दाह हैं वो उनको यंग कार्डिमम यानी कि छोटी इलायची के तौर पे उनको जानते थे। और ज़हरान ममदानी जो हैं उन्होंने बतौर फोरक्लोजर प्रिवेंशन काउंसलर में काम किया है, लेकिन मौसीकी उनका जुनून थी। वो रातों को रैप गाने भी गाया करते थे, जिनमें उनका मशहूर गाना था जिसका नाम था जी नानी, जो कि 2019 में रिलीज़ भी हुआ था। और ये गाना अपनी नानी के नाम पर एक मज़ाहिया ख़राज तहसीन था, उन्होंने अपनी नानी को पेश किया था, जिसमें मशहूर अदाकार और कुक बुक मुसन्निफ़ा मधुर जाफ़री ने भी जो है वो काम किया था। और गाने के दिलचस्प बोल और वीडियोज़ ने यूट्यूब के ऊपर 2 लाख से ज़ायद व्यूज़ जो हैं वो हासिल किए थे, जबकि 43,000 से ज़ायद जो स्ट्रीमर स्पॉटिफ़ाई हैं उसके ऊपर भी इनको रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, इनकी जो वालिदा हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वो एक हिंदू हैं, और उन्होंने जिनका नाम मीरा नायर है, उनके वो आपको पता ही है, मैंने बताया कि वो एक मशहूर फ़िल्म साज़ हैं। तो उन्होंने हॉलीवुड की एक फ़िल्म बनाई थी क्वीन ऑफ कटवे या क्या है, ये उर्दू में लिखा हुआ है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इसका प्रोनंसिएशन ठीक कर लीजिएगा। उस फ़िल्म के लिए ज़हरान ममदानी जो है उन्होंने अपने दोस्त अब्दुल हसैन अल मारूफ HAB के साथ जो है वो एक गाना जिसका नाम था जी स्पाइस नंबर 1 वो लिखा था, और इसमें मारूफ अदाकारा लुपेटा न्यूंग जो हैं उन्होंने भी अम, हिस्सा लिया था। ज़ोरान के रैप गानों में अफ्रीकी और जनूबी एशियाई सकाफ़त की झलक जो है वो नुमायाँ होती है, और 2016 के एल्बम में भी उन्होंने 6 ज़बानों में गाने जो हैं वो उसमें शामिल किए थे, जो नौ आबादियाती मुआशरों, रंगो नस्ल के इम्तियाज़ और शहरी ज़िंदगी की जद्दोजहद के ऊपर जो है वो मबनी थे। खुद ज़ोहरान का कहना था कि मैं गाँव वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक एशियाई युगेंडन हूँ और मेरा गाँव तो ये शहर ही है। वक्त गुजरने के साथ मौसीकी से सियासत तक का सफ़र तय करने वाले ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क से शहरियों में अपनी अवाम दोस्त पॉलिसियों और मज़ाहिया मगर संजीदा अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से जो है वह जगह बनाई है। वो लोग जो ज़हरान ममदानी के बारे में ये समझते हैं कि वो एक इस्लाम का अलम बुलंद करने वाले हैं, तो उनके गानों के अंदर अक्सर बड़े मुतनाज़े किस्म के हैंड साइंस होते हैं, जैसे कि वो ये और इस तरह के साइंस वो बनाते रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो हालिया इलेक्शंस उन्होंने लड़े हैं, उस मुहिम के दौरान ज़हरान ममदानी के पुराने रैप वीडियोज़ जो हैं वो दोबारा से वायरल हुए थे, और लोगों ने उन्हें एक ऐसे सियासतदान के तौर पे देखा जो आम शहरियों की ज़बान में बात करता है। माहिरीन के मुताबिक उनका ये मुनफरिद पस मंज़र जो है उन्हें न्यूयॉर्क के वोटर्स में मकबूल बनाने की वजह बना, क्योंकि आम जो लोग हैं वो उनको अपने साथ रिलेट कर पाते हैं। और ज़हरान ममदानी की खसूसियत ये है कि वो सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, यहाँ तक कि यहूदियों के साथ, और यहाँ तक कि जो गे हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उन सब के साथ मिक्स हो जाते हैं, उन्हीं के त्योहारों में शिरकत करते हैं और उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, जिसकी वजह से हर शख्स उनके साथ खुद को रिलेट कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी वाइफ की। तो उनकी वाइफ के बारे में आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के जो ये ज़ाहिर ममदानी, मैं मुसलमान का लफ्ज़ जो है मैं साथ से स्किप करती हूँ, ज़ाहिर ममदानी जो है उनकी अहलिया
रामाजी दुवाजी उनका नाम है जी। 28 साला शामी नयाद अमरीकी रामाजी दुवाजी एक फ़नकार और एनिमेटर हैं। और आपको बता दूं कि डल्लास के अंदर वो पड़ी-बड़ी हैं और दुबई में उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। शामी नयाद अमरीकी फ़नकारा ने ना सिर्फ़ शौहर की इंतखाबी मुहिम डिज़ाइन की है और तशहीरी हिकमत अमली में कलीदी किरदार अदा किया है, बल्कि उनकी मुहिम को एक नई पहचान भी दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं उनकी वाइफ़ के बारे में आपको बता दूँ कि रामाजी दुवाजी और ज़ोहरान ममदानी की पहली मुलाकात हुई कहाँ थी, जहाँ से ये रिश्ता जो है शादी में बदला था। तो 2021 में डेटिंग ऐप है जी हिंज, उसके ऊपर ये दोनों मिले थे और दोनों की पहली मुलाकात जो है वो ब्रुकलिन के एक यमनी कैफ़े के अंदर हुई थी और उसके बाद दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हुए थे। अक्टूबर 2024 में ज़हरान ममदानी की मुहिम जो है उसके आगाज़ से कुछ दिन पहले दोनों ने मंगनी की थी और फरवरी 2025 में न्यूयॉर्क के एक अदालत में सादा सी तकरीब के ज़रिए दोनों ने शादी कर ली थी। जून में दिए गए एक इंटरव्यू में ममदानी ने ये कहा था कि इसका मतलब ये है कि ये डेटिंग ऐप्स अब भी इनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। ममदानी की इंतखाबी फतह के बाद रामाजी दुवाजी ने वाहिद इंतखाबी बयान इंस्टाग्राम के ऊपर आकर दिया। इससे पहले उन्होंने कोई स्पीच नहीं की, जहां उन्होंने लिखा कि इससे ज़्यादा फ़ख्र कभी नहीं हुआ। वो ममदानी के साथ वोट डालने के वक्त भी मौजूद रहीं और बाद में भी उनके हमरा दी डेली शो के अंदर वो शरीक हुई थी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ममदानी है ये अपनी वाइफ को हयाती कहकर बुलाते हैं। जैसे किसी का निक नेम होता है तो बेसिकली हयाती जो है ये अरबिक वर्ड है और हम इसको पंजाबी में भी बोलते हैं कि अल्लाह तेरी हयाती करे, यानी ज़िंदगी करे। तो वो बेसिकली हयाती उसको अपनी ज़िंदगी के तौर पे जो है वो बुलाते हैं। रामाजी दुवाजी के फ़न पारे जो है वो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे मकबूल हो चुके हुए हैं और जिनमें कई तख्लीक़ात जो हैं उनकी, ये उनका बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इतना न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद, इंडिया, युगांडा और ये सब चीज़ों से ताल्लुकात के बावजूद भी वो इसराइल को नहीं बल्कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि मुसलमान भी उनको सपोर्ट करते हैं। और मुबस्सिरीन के मुताबिक जो है ममदानी जोड़ा जो है न्यूयॉर्क की कसीरुल सकाफ़ती सियासत में नए नज़रिए और सकाफ़ती तवाज़ुन की अलामत बन चुका है। और इन्होंने एक दफ़ा जो है वो नेतन्याहू के बारे में कहा था कि अगर मैं जीत गया तो मैं उसकी एंट्री बंद करवा दूँगा न्यूयॉर्क में। तो इसके ऊपर भी बहस चल निकली है कि क्या ऐसा हो पाएगा। तो जनाब ये थी सारी बायोग्राफ़ी इनकी और इनकी वाइफ़ के बारे में, इनकी मदर के बारे में, इनके अपने बारे में, इनके रैप्स के बारे में, इनकी फ़िल्मों के बारे में सारी तफ़सीलात आई होप कि मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप ऑलरेडी जानते थे और कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको अब इस वीडियो के थ्रू पता चला है। जो कुछ भी सोचे समझ कर शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़ीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।